स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम केमिकल इक्वेशन को एक्सप्लेन करेंगे, उसकी डेफिनेशन, उसकी स्ट्रक्चर और उसको हम कैसे बैलेंस करते हैं, ये हम इंशाल्लाह आज की वीडियो में सीखेंगे। स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है चैप्टर 2 का, केमिकल इक्वेशंस एंड इट्स बैलेंसिंग। तो केमिकल इक्वेशन को हम समझेंगे, पढ़ना सीखेंगे और उसके सिंबल वगैरह इस्तेमाल होती हैं वो सीखेंगे, और इसी में ये है कि इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं। देखेंगे हमने 3 केमिकल इक्वेशन यहाँ लिखी हैं और ये इनको बतौर एग्जाम्पल यहाँ लिखा गया है। इसको हम स्टडी करेंगे और इनको पढ़ना भी सीख लेंगे और हमें जो सिंबल इस्तेमाल हुई हैं वो भी हम समझ लेंगे। तो पहली इक्वेशन आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है Ca, ये सिंबल है कैल्शियम की, फिर C कार्बन की, फिर O ऑक्सीजन की, कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड है H फॉर हाइड्रोजन, Cl फॉर क्लोरीन। कैसे पढ़ेंगे इसको? हम ऐसे पढ़ेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl टू प्रोड्यूस या टू यील्ड या टू गिव कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कुछ नंबर दिए हैं, बड़े नंबर भी दिए हैं, छोटे नंबर भी दिए हैं, तो हमें इनका नाम मालूम होना चाहिए। मसलन यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो 2 जो है जब भी फार्मूले से बाहर लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा, यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो 2 हो या 3 हो, जो बड़ा नंबर होगा उसे हम कहेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जो कि हमेशा फार्मूले से पहले लिखा जाएगा, तो नंबर कोई भी हो सकता है। और इसके अलावा जो छोटा नंबर लगा हुआ है, जो फार्मूले के नीचे बेस में लगा हुआ है, जैसे यहाँ 3 लगा हुआ है और यहाँ 2 लगा हुआ है, यहाँ भी 2 लगा हुआ है, 3 2 2 3 और ये 2 जो लगे हुए हैं ये कहलाते हैं सबस्क्रिप्ट। ये छोटे नंबर जो होते हैं ये फार्मूले का हिस्सा होते हैं। मतलब कैल्शियम क्लोरेट है ये, इसका जो फार्मूला है KClO3 है, ये नंबर चेंज नहीं होता, ये ऐसे ही रहता है। जो भी नंबर हो NH3 ये ऐसे ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो कोफिशिएंट जो बड़ा नंबर है जो फार्मूले के पहले लगा हुआ है, ये ज़रूरतन तब्दील किया जा सकता है। जो भी हमारी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक ये नंबर हम लिख लेंगे, लेकिन छोटा नंबर इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट और इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। देख रहे हैं कि फार्मूले के बिल्कुल बॉटम में कुछ कुछ लेटर लिखे हुए हैं। इधर S लिखा हुआ है, इधर AQ लिखा हुआ है, यहाँ भी AQ लिखा हुआ है, इधर L और या G लिखा हुआ है। तो ये जो स्टेट है मैटर की या जो फॉर्म है हमारी केमिकल की, उसके बारे में है। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये एक्वस फॉर्म में है, तो ये AQ लिखा हुआ है, और ये कैल्शियम क्लोराइड ये भी एक्वस फॉर्म में है, AQ लिखा हुआ है, और ये वाटर लिक्विड फॉर्म में है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में जो कि इवॉल्व हो जाएगी, तो ये G लिखा हुआ है यहाँ पे। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ सिंबल लगी हुई है ट्रायंगल की शक्ल में, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, और ये हीट दी जाएगी तो हम ये बनाएंगे। जब हमें जो केमिकल प्रोसेस है उसमें हीट प्रोवाइड की जाएगी तो ये हीट का सिंबल है। और ये जो एरो के ऊपर लिखा हुआ है केमिकल MnO2, ये कैटलिस्ट है। इस कैटलिस्ट की मौजूदगी में हीट देने पर ये अमल होगा कि पोटाशियम क्लोराइड जो है पोटाशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। एरो बना हुआ है और एरो की जो डायरेक्शन है वो राइट साइड पर है। गोया कि ये 2 रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्ट कर रहे हैं और इसके नतीजे में ये 3 प्रोडक्ट बन रही है। तो ये प्रोडक्शन जो है इन 3 चीज़ की, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, वाटर बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो ये साइड जो कहलाती है लेफ़्ट वाली कहलाती है रिएक्टेंट साइड, और ये साइड कहलाती है राइट वाली कहलाती है प्रोडक्ट साइड।
इसके बाद हम आते हैं केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग की तरफ। बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट साइड पे जो कुछ एलिमेंट हैं, उनके एटम है, तादाद है, वो प्रोडक्ट साइड के एटमों की तादाद के बराबर होनी चाहिए हर एलिमेंट के हवाले से। तो हम कहेंगे हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हालत के अंदर है। हमने यहाँ पे 2 केमिकल इक्वेशन बैलेंस की हैं और ये बीच वाली छोड़ दी है, ये इम्बैलेंस है। इसको हम बैलेंस करना सीखेंगे तो हमको बैलेंस करना आ जाएगा। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि 2 साइडें होती हैं, रिएक्टेंट साइड है ये और ये प्रोडक्ट साइड है। तो हम काउंटिंग करेंगे, हर एलिमेंट के एटम अलग अलग काउंट होंगे। मसलन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम का 1 एटम है, यहाँ भी कैल्शियम का 1 एटम है और कहीं भी कैल्शियम नहीं इसके अलावा, ना यहाँ लिखा हुआ है। कार्बन का 1 एटम है और यहाँ पर भी कार्बन का 1 एटम है। इसके अलावा हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम थे, तो हमने यहाँ 2 लिख के हाइड्रोजन के 2 एटम पूरे कर दिए। इसी तरह से क्लोरीन के यहाँ 2 एटम थे। अब 2 जो लिखा था हमने ये इस पूरे फार्मूले के लिए है। 2 हाइड्रोजन के भी हो गए और 2 क्लोरीन के भी हो गए। इस तरह से अब हमारे हर एलिमेंट के जो उसके रेलिवेंट एटम है, उनकी तादाद इसके बराबर है, जो कि हमारे राइट साइड पे जो प्रोडक्ट साइड है वहाँ पे जो लिखे हुए हैं एलिमेंट और उनके एटम। दूसरी एग्जांपल है, दूसरी केमिकल इक्वेशन है। आप देख रहे हैं पोटाशियम क्लोराइड लिखा हुआ है और ये सिंबल बता रही है कि इसको हमने गर्म किया है और एक कैटलिस्ट है मैंगनीज डाइऑक्साइड, उसको इस्तेमाल किया है। कैटलिस्ट वो केमिकल होता है जो किसी भी प्रोसेस को, केमिकल प्रोसेस को तेज़ करने में काम आता है, इसकी स्पीड बढ़ाने में काम आता है। तो इसके नतीजे में क्या हुआ, पोटाशियम क्लोराइड बना और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुई। तो ये जो हमने लिखी हुई इक्वेशन, इसमें कैटलिस्ट जो है वो बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं होता और इसके केमिकल कंपोजिशन ऐसी ही रहती है और ये सिर्फ प्रोसेस को स्पीड अप करता है, ये इसका काम होता है। तो हम इसको अभी देखते हैं कि हमने इसको बैलेंस कैसे किया हुआ। पोटाशियम के 2 एटम हो गए, हमने 2 लगा दिया और यहाँ पर भी 2 लगा हुआ है। पोटाशियम के 2 बराबर हो गए और ये 2 जो है क्लोरीन के लिए भी लगा हुआ है और ये 2 जो लगा है ये ऑक्सीजन के लिए भी लगा हुआ है। तो 2 क्लोरीन के एटम हो गए और ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ 2 जो है क्लोरीन भी 2 हो गए और ये 2 जो है कोफिशिएंट इसके सब्सक्रिप्ट से मल्टीप्लाई होगा। 2 3 ज़ा 6 आपके हो गए ऑक्सीजन और यहाँ पे हमने 3 लगाया, 3 2 ज़ा 6, तो 6 हो गए ऑक्सीजन के एटम। इस तरह से ऑक्सीजन 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया। क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है और पोटाशियम यहाँ 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो हर एलिमेंट के जो एटम हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे, इतने ही उस एलिमेंट के एटम राइट हैंड साइड पर भी हैं। इस तरह से ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करने जा रहे हैं। ये अमोनिया लिखा हुआ है और इसको रिएक्ट कराया हमने ऑक्सीजन से, तो नाइट्रिक एसिड बना और ये वाटर वेपर्स बने। तो इसको हम अभी बैलेंस करते हैं। चार यहाँ लगाने से नाइट्रोजन के 4 एटम हो गए, तो 4 यहाँ भी लगा देंगे और इसकी वजह से 4 3 ज़ा 12 हो गए हाइड्रोजन के एटम। तो यहाँ हम लगा देंगे 6 2 ज़ा 12 हाइड्रोजन के एटम, 4 3 ज़ा 12 और 6 2 ज़ा 12। इसको लगाने से ऑक्सीजन के यहाँ 6 हो गया और ऑक्सीजन के यहाँ 4 हो गए। 6 और 4 10 हो गए ऑक्सीजन के। तो उसको 10 करने के लिए यहाँ 5 लगा दिया, 5 2 ज़ा 10। तो सूरत हाल ये हो गई कि 4 नाइट्रोजन 4 3 ज़ा 12 हाइड्रोजन, 6 2 ज़ा 12 हाइड्रोजन, 5 2 ज़ा 10 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन यहाँ भी 10 हो गए। 4 ये और 6 ये, 10 पूरे हो गए।
इस तरह से ये इक्वेशन भी बैलेंस होगी। स्टूडेंट, ये जो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है ये हमें मोल का भी कॉन्सेप्ट दे रही होती है। मसलन अगर हम इसको देखें, कैल्शियम कार्बोनेट के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 मोल माना जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल ये हाइड्रोजन क्लोराइड के 2 मोल से रिएक्ट करता है। उसके नतीजे में कैल्शियम क्लोराइड का भी 1 मोल हासिल होता है, वाटर का भी 1 मोल हासिल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी 1 मोल हासिल होता है। यहाँ अगर हम देख लें तो यहाँ ज़रा मज़ीद बाजार से बात मालूम हो जाएगी। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जो फ़ायदा है मोल को कैलकुलेट करने का, वो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे अमोनिया के 4 मोल हैं, उसको हमने रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के 5 मोल से। उसके नतीजे में 4 मोल नाइट्रिक एसिड के मिले हमको और 6 मोल मिले वाटर के। तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होती है वो मोल को कैलकुलेट करने में भी बड़ी कारआमद और यूज़फुल होती है।